अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्योंकि इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन थे इस 9.3 के, वो हमने काफ़ी डिटेल के साथ इसकी बात की थी। आपको उसके बारे में इल्म होगा। स्टूडेंट्स, अब असल में जो हमारा टॉपिक है वो तो एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जर्नल एंगल्स और कोटर्मिनल एंगल्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इनके बारे में ही क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, जर्नल एंगल्स जिन्हें कोटर्मिनल एंगल्स भी कहते हैं, ये होते क्या हैं? एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। इनकी क्या होती है? इनिशियल पहली और फाइनल जो साइड यानी कि टर्मिनल साइड होगी वो सेम होगी। देखें, फ़र्ज़ करें ये एक ओ पी क्यू एक मेजर एंगल थीटा है। अगर इसी एंगल को फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूँ, तो जब ये मैं एक कंप्लीट चक्कर लूँगा तो आपको पता है कि इसमें 2 पाई क्या हो जाएगा, ऐड। तो अगर आप देखें तो इसकी इनिशियल साइड क्या थी, यहाँ पर थी, और एक रोटेट यानी कि पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद भी ये उसकी फाइनल साइड भी वही होगी। मतलब इसकी इनिशियल साइड भी वही है और फाइनल साइड भी वही है। तो हमने क्या करना होता है, सिर्फ थीटा में 2 पाई ऐड कर देना है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इनिशियल साइड ये थी, अगर मैंने एक चक्कर पहले ये मुकम्मल किया, बाद में फिर एक दूसरा चक्कर मुकम्मल किया, अगर 2 चक्कर मुकम्मल करूँगा तो क्या उसमें 4 पाई ऐड कर देंगे, मतलब हर बार 2 पाई। तो हमारी इनिशियल और फाइनल साइड सेम आ जाती है। अब ये तो था कि जब हम उसमें कुछ चीज़ ऐड कर रहे हों, लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, हम इनिशियल साइड हमारी ये है, हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले क्या था एंटी क्लॉकवाइज, अब क्या करते हैं क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज उसी साइड पे जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, -2 पाई। असल मकसद क्या है स्टूडेंट्स, कि चाहे हम उसका पॉजिटिव की तरफ रेवोल्यूशन लें या नेगेटिव की तरफ, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हम जो हमारी फाइनल जो साइड होगी वो इनिशियल साइड के इक्वल आ जाती है। इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें हमें कह दिया जाता है कि आप 9 पाई, 10 पाई या 4 पाई या 3 पाई/2 या इस तरह से 9 पाई/2 की वैल्यू मालूम करें, तो वो इस तरह से मालूम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस चीज़ को हम यूज़ कर लें, फ़र्ज़ करें हमें कह दिया जाता है जी आप 4 पाई की वैल्यू मालूम करें, लेकिन हमें तो पता है कि उसमें ये 4 पाई जो चक्कर लेने के बाद भी वो उसी साइड पे ही आ जाता है। मतलब ये होता है कि जब भी हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम अपनी आसानी के लिए जो उसमें एंगल बन रहा होता है वो हम जो उसकी कंप्लीट जो रेवोल्यूशन चल रही होती हैं 2, 4, 6, उसको हम इग्नोर कर देते हैं इस फार्मूले से, और जो उसका असल जगह पे, क्योंकि जहाँ पे वो पहुँच रहा होता है हम सिर्फ वो एंगल मालूम कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें आसानी हो जाती है। अब देखें, चाहे हम पॉजिटिव साइड से आएँ या नेगेटिव साइड से आएँ, हम उस साइड पे पहुँच ही जाते हैं। तो फिर उन्होंने एक जो जनरल एंगल फार्मूला था वो ये लिख दिया, किस तरह से, थीटा +2k पाई। क्योंकि हर बार पॉजिटिव और नेगेटिव साथ लिखने के लिए इससे अच्छा था कि उसे एक फार्मूले में इसे क्लोज कर दिया जाए। उसने क्या किया, यहाँ कह दिया k बिलोंग टू z, यानी इंटीजर नंबर। इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। ज़ाहिर बात है, चाहे हम पॉजिटिव की तरफ से आएँ या नेगेटिव की तरफ से आएँ, हम सेम उसी थीटा पे पहुँच जाते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा इल्म होना चाहिए था। इस फार्मूले को यूज़ करके आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें उसने क्या कहा है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है एट द क्वाड्रेंटल एंगल्स। स्टूडेंट, असल मकसद पता है क्या है? अगर ये चीज़ आप देखें ना तो उसने हमें -पाई फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन दे दिया है। आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए, क्वाड्रेंटल एंगल्स होते क्या हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो वो क्या होते हैं, देखें ज़रा। 0, 90, 180, 270 और ये कितना होता है 360। ठीक, इसे आप पाई/2 भी कह सकते हैं, इसे आप पाई कह सकते हैं, इसे 3 पाई/2 और इसे 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं ना एंगल्स, ये देखें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, यानी जिस पे कोई एक्सिस हो, मतलब ये एक्सिस पे जो एंगल होते हैं इन्हें क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। असल में इस चीज़ का फ़ायदा पता क्या स्टूडेंट्स,
कि इस फार्मूले को जो हमने पहले लिखा था उसका फ़ायदा क्या। अरे इधर देखें ज़रा कि अगर मैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखें ये क्या होगा, पाई, ये पॉजिटिव पाई होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं क्या करूं, ये पाए है मतलब बन गया, और ये क्या है माइनस पाए क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो अगर आप देखें तो ये एक ही जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस फार्मूले का फ़ायदा ये है कि हम चाहे हमें नेगेटिव में दिया गया होगा, हमें नेगेटिव में जो है वो वैल्यू दे दी जाएगी जिस तरह से इस क्वेश्चन में है, हम इस लिहाज से इस फार्मूले को यूज़ करेंगे कि आंसर पॉजिटिव में आ जाए। क्या मकसद है कि हम देख लेंगे कि वो पॉजिटिव साइड से किस तरफ पे पहुंच रहा है, कि जहाँ पे नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव में दिया गया हो और उसकी वैल्यू क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि 9 पाई/2 या इस तरह से, तो उसको भी हम एक स्मॉल रेंज में उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर अब देखें आप, हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या स्टूडेंट्स हमें दिया गया है माइनस पाई। सबसे पहले आप क्या लिखें, पहले फार्मूला लिखें। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 2k पाई। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं क्या करता हूँ, मैं थीटा की जगह पे पाई लिखता हूँ प्लस ये 2, के की जगह पे फिर मैं क्या ले लूँगा -1, और ये क्या आ जाएगा पाई। देखें आप, अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 पाई, और उसमें से अगर पाई निकाल दें तो आंसर माइनस पाई नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपने ये करना है, मतलब यहाँ पे के की वैल्यू क्या है -1, तो इस लिहाज से हम जो है ना, अब जो यहाँ पे चीज़ आ जाती है ना, ये देखें ये जो चीज़ आ जाएगी, ये समझ लें हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। आप फ़र्ज़ करें जो इस तरह से क्वेश्चन होंगे ना, पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, उनका जो ज़्यादातर क्वाड्रेंटल एंगल बन रहा होता है ना, वो यही होता है, ठीक है। और जिनके नीचे ये देखें जिस तरह से मतलब 5/2, जिनके नीचे 2 होता है, वो ज़्यादातर क्या बन रहा होता है, ये वाला, बस, और कुछ भी नहीं है। या ये बन सकता है, मतलब जिसमें पाई/2 बन सकता है वो कौन कौन सा है, यहाँ तो ये 90 वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। और जिसमें ये सिंपल हो पाई वगैरह, तो वो सिर्फ क्या होगा, इस तरीके से उसको हमने इस लिहाज से करना होता है, उसमें प्लस या माइनस पाई वगैरह करके हमने उसके आंसर ले आना। इसका मतलब फिर हमारा जो आंसर है यानी कि थीटा, वो कितना आ गया, पाई। इसका फ़ायदा क्या होगा हमें, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, देखें आप, साइन पाई, कॉस पाई, टेन पाई। आप इस तरह से पहले साइन इसकी वैल्यू निकालें। अब अगर आप देखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है ये किसके बराबर होती है, 0 के। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये तो अब आप कैलकुलेटर पे भी पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। असल हमारा मकसद ये है कि हम इस चीज़ को मुख्तसर करके ये थीटा निकालना। अब देखें, अगर आपने कॉस पाई निकालना है तो वो क्या होगा, अगर आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब क्या है, फ़र्ज़ करें आपने 10 पाई निकालना है। अब अगर आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो 10 पाई भी क्या होता है, 0। इस तरह से जब आप 3 निकाल लेंगे, उसके बाद आप कैलकुलेटर पे, अगर क्योंकि कॉसिकेंट और कॉट वगैरह नहीं होते, बस आपने क्या करना होता है, देखें साइन का उल्ट क्या होता है, कॉसिकेंट। तो कॉसिकेंट पाई क्या आ जाएगा, ये देखें इसका क्या था, 0, तो ये 1/0 हो जाएगा। जब ये 1/0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक होगा स्टूडेंट्स। इस तरह से आप कॉस का क्या होता है, सीकेंट, तो इसका भी आप जब इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। और इस तरह से जब आप 10 का उल्ट कॉट मालूम करेंगे, यहाँ पे पाई लिख लें चलो क्योंकि हमारा आंसर में पाई है। अब क्या है, यहाँ पे भी पाई, तो ये क्या आ जाएगा, 0 था तो 1/0, ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। बस स्टूडेंट्स इतनी सी बात होती है। ये आप 3 कैलकुलेटर से निकाल लेना, बाद में उनका ओवर चेंज कर लेना। ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा भी नहीं, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट करवाने वाला सीन है ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया था। जो इस तरह से आ जाएँ, क्योंकि ये तो पाई था, हो सकता है जो 90 वगैरह होते हैं उनका आंसर जो है वो पॉइंट में आ जाता है, तो वो हमने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे टेबल मैंने करवा दिया था कि कॉस साइन जो है वो 30 पे कितना होता है, यानी कि 1/2, 1/2 का अंडर रूट,
वो वैल्यू आपने खुद निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। मेरा जो यहाँ पे मकसद सिर्फ आपको ये फार्मूला समझाना था कि ये फार्मूले की आप वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। अब सारे क्वेश्चन जो होंगे मैं इस पर करवाऊँगा। अब देखें ज़रा आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें आप, तो आपने पहले फार्मूला लिखना है थीटा प्लस 2k पाई। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह से हो सिंपल पाई वाला, यानी कि उसके साथ पाई का मल्टीपल हो, तो वो तो सिंपल होता है। यानी कि देखें या मैंने यहाँ पे फिर क्या लेके आना है, -3 पाई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाई लिख लूँगा थीटा की जगह पे, प्लस लिख लूँगा, 2 लिख लूँगा, और ये अब के की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, -2। जारी बात है, वैसे ही पता चल रहा है ना। देखें आप जब -2 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 पाई। तो उसमें से जब पॉजिटिव पाई निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, पाई। तो इसका मतलब फिर हमारा थीटा क्या आ जाएगा, पाई। बस इतनी सी बात है स्टूडेंट्स। अब सेम आप ये वही प्रोसीजर करेंगे, ये जो यहाँ पे हमने किया था, साइन कॉस टेन वगैरह की वैल्यू निकालते जाएंगे। ये तो स्टूडेंट्स इजी था, यानी कि -पाई हो, -3 पाई हो, ये सिंपल था। अब जो क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखें, अच्छा मैं एक बार ये रेज़ कर लेता हूँ फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर ज़रा 3 देखें। इसका जो तरीकाकार है, सबसे पहले तो आप फार्मूला लिखें थीटा प्लस 2k पाई। जब इस तरह से क्वेश्चन हो -3 पाई या -पाई, तो फिर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पे क्या लिख देते हैं, पाई। लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन हो, चाहे मतलब नीचे क्या हो, 2 हो, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने पाई/2 लिख लेना। ठीक हो गया, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखें, 2 लिखें, पाई लिखें, लेकिन के की जगह एक बार छोड़ दें। अब सर आप थोड़ा सा गैस करें कि क्या होगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं के की जगह पे 1 लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा। अगर मैं 1 लिखूँगा तो जब इसका एलसीएम लूँगा तो 2 2 4 + 5, तो मतलब मेरा आंसर ठीक आ सकता है। अगर ना आ रहा हो तो फिर उस लिहाज से हम वैल्यू चेंज करते जाते हैं, जो उस पर मैच कर जाता है वो हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे वो पता चल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो अगर आप इसे सॉल्व करके देख भी लें, यानी कि 2 एलसीएम लें, तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस 4 पाई, तो कितना बन जाएगा, 5 पाई/2। तो वही चीज़ बन जाएगी। इसका मतलब फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थीटा = पाई/2। यानी ये वाला हमारा आंसर होता है। स्टूडेंट्स ये चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं, बस इसमें प्रैक्टिस चाहिए जितनी भी है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी पाई वगैरह हो तो सिंपल पाई लिख लें। अगर ये बाज़ औक़ात इस तरह से हो जाता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे पाई/2 लिखने से वैल्यू एग्जैक्ट मैच फिर नहीं करती, तो फिर बस हम ये करते हैं कि यहाँ पे 3 लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी ओवर में 2 आ जाए, यहाँ तो वो 3 पाई/2 बन जाता है आंसर, यहाँ पाई/2। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्वाड्रेंटल एंगल ही आना है। यानी कि यहाँ 0 डिग्री आ सकता है, यहाँ पाई/2 आ सकता है, या पाई आ सकता है, या 3 पाई/2। इसके दरमियान वाला एंगल जो है वो नहीं आ सकता इस क्वेश्चन नंबर 5 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो आ सकता है। तो इसलिए ये इस क्वेश्चन को करना बहुत ही ईजी है। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये स्टूडेंट्स जो मैं आपको बता रहा था कि फ़र्ज़ करें पाई/2 नहीं आता तो हमने किस तरह से 3 पाई/2 करना है वो बताता हूँ। अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिखूँगा, मैं बताऊँगा कि किस तरह से आंसर गलत हो सकता है, किस तरह से हम सोचेंगे तो ये गलत हो सकता है। मैं आपको सारा वो तरीक़ाकार बताता हूँ। देखें, सबसे पहले क्योंकि नीचे 2 है तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप फार्मूला लिखें ना, थीटा प्लस 2k पाई। मैंने बताया था कि डायरेक्ट आपने जब इस तरह से हो तो आपने एक बार पाई/2 नीचे लिख लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट, फिर प्लस, फिर क्या आ गया 2, और ये क्या आ गया, पाई। अब हमने क्योंकि के की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, अब पहली बात तो आप देखें हमने आंसर किस में लेके आना है, माइनस में। तो इसलिए हमें के की वैल्यू भी क्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी, माइनस में। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अगर -2 सेलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करें, तो अगर मैं -2 सेलेक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, -2 और +2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -4 आ जाएगा। तो क्योंकि जब हमने एलसीएम लेना है तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -8। और जब -8 में से ये प्लस पाई करेंगे तो आंसर कितना बन जाएगा, -7 पाई। अगर मैं चलें आपको ये सारा एक क्वेश्चन करवाता हूँ किस तरह। फ़र्ज़ करें मैं के की वैल्यू क्या
पुट कर रहा हूँ -2। तो अगर आप इसका एलसीएम वगैरह सारा लें तो क्या आ जाएगा, ये देखें, ये 2 अगर एलसीएम लें तो ये पाए और ये कितना आ जाएगा -8 पाए, तो आंसर क्या आ जाएगा -7 पाए/2। लेकिन हमने तो लेके आना है -9 पाए/2, तो इसका मतलब -2 वैल्यू ठीक नहीं। लेकिन अगर मैं -3 वैल्यू सेलेक्ट करूं, फ़र्ज़ करें मैं अब क्या करता हूं -3, जब के क्या करता हूं -3, तो फिर क्या आ जाएगा, अगर मैं मतलब 2√2 जो है वो एलसीएम आ गया, तो पाए यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा माइनस, ये 6 और 6 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12, तो ये कितना आ जाएगा -11 पाए/2। तो इसका मतलब फिर हम क्या करें, अब के की वैल्यू आपको पता है कि पुट करनी भी इंटीजर है, मतलब या हम 1 2 3 या +1 2 3 दरमियान वाला हम कोई हिस्सा पुट भी नहीं कर सकते, तो लेकिन हमारा आंसर भी नहीं आ रहा। तो ये मैं टेक्निक आपको बता रहा था। तो जब इस तरह से हो जाए तो फिर आपने क्या करना होता है कि अब आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन जो इसका आंसर है वो पाई/2 नहीं आना, यानी कि 3 पाई/2 आ सकता है। अब देखना, अब जो हम इसका ठीक सोल्यूशन जो मालूम करने जा रहे हैं, देखें ज़रा आप। अब क्वेश्चन नंबर, इसको चले मैं एक बार रेज करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना वो प्रोसीजर करते हैं, θ+2k पाई। तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से। अब थीटा की जगह पे आप फिर क्या पुट कर देंगे 3 पाई/2, ठीक हो गया। अब प्लस लिखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा पाए। अब यहाँ पे फिर क्या पुट करें, अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ तो -4 और जब इसके 8 आ जाएगा तो 8, ठीक हो गया। तो अगर 3 पुट करता हूँ, फ़र्ज़ करें 6 और 6 में 12 और ठीक है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे फिर क्या पुट करना है -3। अगर आप -3 पुट करेंगे तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 3 पाए -12 पाए। तो -12 पाए में से जब आप 3 पाए निकालेंगे तो -9 पाए आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर हमने एग्जैक्ट वो चीज़ मैच कर ली, तो इसलिए फिर हमारा आंसर थीटा क्या आ गया 3 पाए/2। स्टूडेंट्स, मैंने आपको सब ट्रिक्स जो हैं बता दी हैं कि किस तरह से पाए आ सकता है आंसर, किस तरह से पाई/2 आ सकता है, किस तरह से 3 पाई/2 भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी जो है अहम क्वेश्चन है। अब ये तो इजी है, ये तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि जब ये आ जाए पहले आप फार्मूला लिखें θ+2k पाई। तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि इसका ज़्यादातर आंसर क्या होता है, पाई होता है। आप क्या लिखें, पाई लिख लें पहले, फिर 2 लिख लें, +2 यहाँ पे पाए। अब उस लिहाज से देखें, यहाँ पे मैंने क्या लेके आना 15, तो मैं क्या करूँगा -8 के साथ क्या कर दूँगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कितना बन जाएगा -16 पाए, तो ये चीज़ सेम हमारी आ जाएगी। तो इसका मतलब फिर क्या आ गया हमारा थीटा पाए। ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पाए के लिहाज से नहीं बयान किया। तो स्टूडेंट्स आप देखें, जो हमारा फार्मूला था ना θ+2k पाए, तो अगर आप गौर करें तो थीटा प्लस जो 2 पाए था उसे हम क्या कह देंगे, 2 पाए कितना होता है 360, तो ये क्या आ जाएगा 360 और के वैसे आ गया। बस इतनी सी बात थी। आप के की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें, फ़र्ज़ करें जब मैं 1 सेलेक्ट करूँगा तो 360, 2 इस तरह से। तो अगर आप गौर करें, अगर मैं क्या करता हूँ 360 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा 40 से, तो कितना आ जाएगा 1440, ठीक है। तो कितना बचेगा 1440, यानी कि 90 बच जाएगा 90। अगर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ वैसे ही बन जाएगी। तो इसलिए फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थीटा किसके बराबर आ जाएगा 90। स्टूडेंट्स, चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं, जब भी इस तरह से आ जाए जो मतलब पाई वगैरह में ना हो, डिग्री में हो, तो उस चीज़ को बस हमने 2 पाई को हमने 360 लिख देना है, उस लिहाज से मल्टीप्लाई करते देखते जाएं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को माइनस के लिहाज से भी बयान कर सकते हैं। के को अगर आप -5 के साथ यानी कि मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर उसमें से कुछ चीज़ माइनस कर दें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, उस तरह से भी आंसर, लेकिन आंसर सेम आएगा। जब इस तरह से आंसर आ जाएगा, बाद में आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की निकाल लेंगे। आप देखें थीटा कितना आया 90, तो अब आपको पता है कि साइन 90 वो जो हमने टेबल तैयार किया था एक्सरसाइज 9.3 का,
अगर वो आपको टेबल नहीं आता तो वो स्टूडेंट्स आपने ज़रूर करना है। वैसे भी मैं उस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा देखें आप। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरीके से है। मैंने बताया आपको कि पहले आप क्या लिखें, थीटा प्लस 2k पाई, लेकिन जब इस तरह हो तो फिर हम क्या करते हैं, थीटा प्लस क्या आ जाता है 360k। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब आपने कुछ इस तरह से करना है कि ये वैल्यू आ जाए। अगर मैं आपको एक इसका ट्रिक बताता हूँ। इस तरह से क्या होगा, स्टूडेंट देखता जाएगा, कभी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, कभी 2 3 4, ये उसके लिए जो ना मुश्किल हो जाएगी। मैं एक आसान ट्रिक बताता हूँ। जो वैल्यू दे दी गई हो, फ़र्ज़ करें क्या है 2430, आप क्या करें, इसे एक बार लिखें, कैलकुलेटर पे लिख के डिवाइड कर दें 360 पे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमने कहाँ तक की वैल्यू पुट करनी है। फ़र्ज़ करें इसका आंसर आ जाएगा 6.75, तो आपको पता है यहाँ 6 वैल्यू पुट करनी है या 7। देखें, अगर आप उस तरह से आपको नहीं पता चलना था कि आपने चाहे 5 या 4 पुट करते, तो आपने इस तरह जब जो वैल्यू हो उसे एक बार 360 पे डिवाइड कर लें, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 6 या 7। देखिए मैं 7 पे जाता हूँ, मतलब मैं 360 को मल्टीप्लाई करता हूँ -7 के साथ, तो कितना आ जाएगा, -2520। कितना आ जाएगा, देखें ज़रा, मैं क्या करता हूँ, 7 यानी कि 360 मल्टीप्लाई -7, और यहाँ पे लिखता हूँ प्लस। देखें, अगर मैं इसको, ये कितना आ जाएगा, -2520। तो अगर आप -2520 में से +90 कर दें तो कितना आ जाएगा, देखें ज़रा, +90 तो कितना आ जाएगा, -2430। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो आंसर आना है या तो वो आ सकता है 180 या 90 या 270, तो इसलिए जब इस तरह से आप कर लें तो बाद में उसमें 90 प्लस करके एक बार देख लें, अगर तो वो आंसर मैच कर जाता है, ठीक है, वो कर जाएगा इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि पहले आप क्या करें, उसको डिवाइड कर लें 360 पे, आपको एक आइडिया हो जाएगा मल्टीप्लाई किसके साथ करना है। अगर माइनस में हो तो आपको पता है इधर, क्योंकि आंसर अगर माइनस में लेके आना हो तो फिर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस लिहाज से प्लस या माइनस करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो थीटा कितना आ जाएगा, 90। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 और 9 है ना स्टूडेंट्स, ये समझ लें कि इस पार्ट के सबसे अहम क्वेश्चन है, क्योंकि इनकी वैल्यू ज़्यादा है। अब स्टूडेंट इसमें जो है ना काफ़ी वक्त ज़ाया कर सकता है कि उसे पता नहीं चलता किसके साथ मल्टीप्लाई करें किस। मैं आपको इसकी भी एक आसान ट्रिक बताता हूँ। पहले आप फार्मूला लिखें, थीटा प्लस 2k पाई। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पे मतलब 2 हो, आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आप पाई/2 लिख लें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आ गया ना पाई। अब आप सोच रहे होंगे अब हम के की वैल्यू क्या पुट करें, वो तो क्या होता था 3 पाई होता था या 5 पाई या 9 पाई, वो इजी था। अभी इसको किस तरीके से करें स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने इसकी ट्रिक बताई है ना कि जो वैल्यू हो उसे आप 360 पे डिवाइड करें, तो इसकी आप ट्रिक ये बस याद रख लें, जो ऊपर वैल्यू दे दी गई है ना, देखें कितनी है 235, उसको आप 4 पे डिवाइड करें। 4 पे क्यों, क्योंकि हमें पता होता है कि ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा। आप क्या करें, 235 को तकसीम करें 4 पे, तो ये कितना आ जाएगा 58.75। मतलब यहाँ तो इसका क्या हो सकता है, 58 हो सकता है, 58 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 59 के साथ करना पड़ेगा। देखें, आपको एक एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अब आप एक बार 58 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर मैं फ़र्ज़ करें 58 मल्टीप्लाई कितने के साथ करूँगा, यहाँ पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ 58 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप यहाँ पे अगर फिर फ़र्ज़ करें 58 पुट करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा। 58 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, और जब इसको फिर आगे क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा 232। इसका मतलब फिर मेरा आंसर क्या आ सकता है 232। तो अगर मैं यहाँ से 2 एलसीएम लूँ तो क्या आ जाएगा पाई प्लस 232, तो ये तो 200 क्या बन रहा है 33, तो इसका मतलब ये इसका फिर आंसर पाई/2 नहीं आ सकता यहाँ पे। देखें ना, मैंने आपको बताया है कि ये एक आसान तरीका है। चाहे आप 59 भी पुट कर लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो फिर भी आंसर ये मैच नहीं करेगा।
इसका मतलब क्या है कि मैं इधर फिर क्या लिख दूँ 3 पाई। अब आप करें इसे, क्या करें, 2 जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 232 और प्लस 3 पाई कितना आ जाएगा 235 पाई। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपने सबसे पहले पाई बाय 2 ही लिखना है। अगर तो वो उसके साथ मैच कर रहा हो तो फिर पाई बाय 2 है, अगर नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब फिर वो हमारा आंसर नहीं। तो इसका मतलब थीटा फिर कितना आ गया स्टूडेंट्स 3 पाई बाय 2। बस इतनी सी बात थी। अब सेम ये प्रोसीजर आप खुद करें एक बार, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चलें आपको करवाता हूँ। देखें आप पहले क्या लिखेंगे थीटा प्लस 2k पाई। उसी तरह से पहले आप क्या लिख लें पाई बाय 2 प्लस 2 पाई। अब k की वैल्यू क्या सिलेक्ट करनी है, मैंने बताया कि जो ऊपर दिया गया कितना है 407, आप इसे डिवाइड करें 4 पे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमने किस मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 101.75, यहाँ तो 101 हो सकता है या 102 हो सकता है। आप पहले 101 ही करें। अगर मैं 101 को अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 101 पुट करता हूँ तो बाद में मुझे 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है ना, तो कितना आ जाएगा 404। तो इसका मतलब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे 101 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4। जब 2 एलसीएम लूँगा तो ये आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें अगर आप 101 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करें तो कितना 404 और प्लस पाए तो ये कितना आ जाएगा 405 पाए। तो हमारा तो कितना आना 407। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा 3। अब देखें आप जब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 407। तो ये स्टूडेंट सेम इस यही प्रोसीजर होगा, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चीज़ कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने आपको जो इसमें 3 से 4 ट्रिक यूज़ होनी है वो सब बता दी हैं। जो भी ट्रिक हो आप इसको बार बार वीडियो को देखें, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप इसको वीडियो को दोबारा देखें। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।